आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हैं। और आप तुक्का यदि मारते हैं तो आपका 75% चांस ये होगा कि आपका आंसर सही ही होगा। और हम इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? ऑप्शन है 38%, 42%, 43% और 33%। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन हैं। अब हम सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और कुछ ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 38, फिर है 42, फिर है 43, फिर है 33। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को देखें 33, तो ये काफ़ी दूर है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो यहाँ पर है आपका 38, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं, एक है 42% और एक 43%। यदि इन दोनों ऑप्शनों में आप किसी एक पर भी तुक्का मारते हैं तो आपका 50% चांस ये होगा कि आपका आंसर सही ही होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को मिलते हैं 45% अंक। तो ट्रिक यह है कि आप जो दोनों को परीक्षाओं में अंक मिले हैं प्रतिशत में, उन दोनों का ले ले डिफरेंस। तो आदित्य को मिलता है 45% और राम को मिलता है 40%, तो दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा 5%। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप यह होगा कि ये जो दोनों अंक दिए गए हैं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के लिए, तो वहाँ पर उन दोनों अंकों का निकालेंगे रेशियो। तो यहाँ पर एक को मिलते हैं 20 अंक, यहाँ पर हैं 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, और एक होता है यहाँ पर 30 अंक अधिक लाता है। अब यहाँ पर इन दोनों जो अंक दिए गए हैं 20 और 30, इनका एक ऐसा रेशियो बनाना है कि उनका योग जो हो वो आ जाए 5। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो रेशियो आता है 2:3 आता है, और इन दोनों का जो योग होता है वो आता है आपका 5, यानी कि हमारा पहले से ही बैलेंस है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब आपका आंसर आ चुका है। आपको ज्ञात करना था कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता होगी। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर है 40%, तो 40% में इस 2% को कर दें प्लस, या फिर आप इस वाले 45% में इस 3% को कर दें माइनस। आपका आंसर सेम ही आएगा। यदि हम 40% में 2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 42%, और यदि हम 45% में इस 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर तब भी आपका 42% ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 42%, ऑप्शन नंबर बी। और हमने पहले ही इसका आंसर बता दिया था ऑप्शन एलिमिनेशन से कि इसका आंसर बी होगा या फिर सी होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x जो है वो y² के व्युत्क्रमानुपाती है और x का मान है 78, y का मान है 11, तो y का मान है 2.2, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। और ये आपका SSC GD 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके 4 ऑप्शनों में से कुछ ऑप्शन को रिमूव करेंगे, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1950, 1995, 1880 और 1725। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो दिख रहे होंगे, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं। अब ऑप्शन 2 बचते हैं, एक है 1950 और एक है 1995। इन्हीं दोनों ऑप्शनों में एक आंसर होगा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x जो है y² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1 का मान, तो x1 का मान है यहाँ पर 78, तो हम लिख लेंगे 78, अपान में कर देंगे x2 को। अब यहाँ पर जो मान है वो y² के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा x1 का, फिर x2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे y2 और अपान में y1 का। तो y2 है यहाँ पर 2.2, लेकिन इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.84।
अब अपान में करेंगे y1 का स्क्वायर, तो y1 है यहाँ पर 11, तो 11 का करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 121। अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ पर हम रख लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 ग्रहम हो जाएगा आपका 121। अब 11 को 484 से काटेंगे तो 11 चौके 44 और फिर से 11 चौके 44, फिर से इसको 11 से काटेंगे तो 11 इक्यानम हो जाएगा आपका 11 और 11 चौके 44। 4 से काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 25 और 25 की गुणा कर देंगे 78 से तो आपका x2 का मान निकल कर आ जाएगा। तो 25 अट्ठे होगा 200, कैरी 20 और 25 सत्ते 175 और 20 195। तो यहाँ पर आपका x2 का मान आ चुका है 1950। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 1950, ऑप्शन नंबर 1। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में तुक्का भी मार देते तो आपका 50% चांस ये होता कि आपका आंसर सही ही होता। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपाती है 84, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर 29, 12, 58 और 14 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर 29 को देखें और 58 को देखें, ये ऑप्शन बहुत बहुत दूर हैं, तो ये आंसर आपके नहीं होंगे। आपका आंसर या फिर 12 होगा या फिर 14 होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपाती है 84। तो यदि आपको 3 संख्या दी गई हैं a, b और c और उनका चतुर्थ अनुपाती पूछे तो चतुर्थ अनुपाती होता है b इंटू सी अपान में a। तो यहाँ पर b जो संख्या होगी वो होगी 35 और जो चौथी सी संख्या होगी वो होगी x। तो 35 गुणा x अपान में कर लेंगे 5 और जो बराबर हो जाएगा 84 के। तो 84 यहाँ पर आपका चतुर्थ अनुपाती है। 5 से काटेंगे तो 5 सते हो जाएगा आपका 35, 7 से 84 काटेंगे तो 7 का नाम 7 और 7 दूना 14। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 2। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा के 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 80, 75 और 90 हैं। तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे? तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन है 85.6, 82.2, 80.2 और 78.4। यहाँ पर आप 85.6 और 78.4 इन दोनों ऑप्शनों को आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये दूर दूर ऑप्शन है। अब आपका 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है 82.2 और एक है 80.2। इन दोनों ऑप्शनों में कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं, फिर 45 हैं और फिर हैं 50। ये इनको सबसे पहले हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 छक्का होता है 30, 5 नव होता है आपका 45 और 5 दम होता है आपका 50। अब यहाँ पर जो उनके औसत अंक हैं वो क्रमशः हैं 80, तो 6 लोगों के हैं 80, 9 लोगों के हैं यहाँ पर 75 और यहाँ पर जो 10 लोग हैं उनके हैं 90। अब यहाँ पर हमें टोटल एवरेज मान लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल एवरेज है 75 क्योंकि हम सबसे पहले छोटी संख्या को मानेंगे और इसका हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक यह है कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का मान लेना है एवरेज। तो मान लेते हैं इसका एवरेज है 75, लेकिन यहाँ पर देखें तो 80 है, यानी कि 5 ज़्यादा। कितने लोगों पर? 6 लोगों पर। तो 5 की गुणा 6 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। इसको अलग लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 90, ये आपका 75 से 15 ज़्यादा है। तो कितने लोगों पर? 10 लोगों पर। 15 दाम हो जाएगा 150, तो 150 और 30 हो जाएगा आपका 180। अब यहाँ पर 180 ज़्यादा है, ये जो टोटल पर सभी में सारे बराबर बराबर बटेगा। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 10, 9 19 और 6 25। तो 180 को 25 से कर देंगे डिवाइड और यहाँ पर ऐड कर देंगे 75 में से जो हमने एवरेज माना था। तो 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते होगा आपका 175, बचेगा आपका 5। तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 25 दूना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 75 में से 7.2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 5 12, यानी कि 82.2 जो कि आपका टोटल एवरेज आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 82.2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर के पास हैं 1632 रुपये और उसने अपने पुत्र नितिन और प्रवीण
के बीच बांट दिया और उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि नितिन और प्रवीण क्रमशः 12 और 13 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो वीर ने नितिन को कितनी धनराशि दी थी? और इस प्रकार का क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 800 और एक ऑप्शन है 900। ये दो ऑप्शन बहुत दूर हैं और दो ऑप्शन यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं, यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में चेक करें तो यहाँ पर 682 और 900 ये दो ऑप्शन आपके काफ़ी दूर हैं। अब दो ऑप्शन बचते हैं, एक है 800 और एक है 832। इन दोनों ऑप्शनों में ही कोई एक आंसर होगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/25, यानी कि 25 की धनराशि हो जाती है 1 वर्षों के बाद 26। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर देखा गया कि नितिन जो है 12 वर्षों के बाद और जो प्रवीण की धनराशि वो 13 वर्षों के बाद समान हो जाती है। इसका मतलब यह है कि नितिन को शुरू में ज़्यादा धनराशि दी गई होगी। तो हम यहाँ पर 26 रेशियो मान लेंगे नितिन का और जो 25 रेशियो है इसका मान लेंगे प्रवीण का। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना कि नितिन को शुरुआत में कितनी धनराशि दी गई थी। तो नितिन का यहाँ पर रेशियो है आपका 26, यानी कि 26 का इन ऑप्शनों में मल्टीपल होगा। तो 26 का मल्टीपल इन सभी ऑप्शनों में चेक कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 का मतलब होता है 13 दूना 26, तो 13 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 13 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका 13 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो 13 चौके 52 और 13 पाँचे 65 बचेगा आपका 3, तो ये भी आपका 13 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका 13 का मल्टीपल है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 832, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आपके इन पास्ट क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।